हेलो फ्रेंड्स। तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो वैसे ही काव्या के साथ हो रहा था कि बहुत दिन से जो है खाना प्रॉपर्ली नहीं खा रही थी। कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो आज मैं इसको आर्मी वाले अपने CHS लेके आई हूँ और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हो रहा है इसका ब्लड टेस्ट। वैसे तो मैंने इसका ब्लड टेस्ट पिछले से पिछले महीने भी करवाया था, ऑलमोस्ट ठीक आया था ब्लड वगैरह इसका। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ज़्यादा ही बीमार हो रही है, कभी ज़ुकाम हो जाता है। चलो ज़ुकाम वगैरह की तो मेडिसिन इसकी ऑलरेडी चलती ही रहती है, लेकिन अब ऑलमोस्ट इसका खाना पीना जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। बाहर का जंक फूड तो मैं बहुत पहले ही अवॉइड करती हूँ, ना ही मैं इन बच्चों को कोई पैसे वगैरह देना प्रेफर करती हूँ और ना ही मैं खुद इनको पैसा देती हूँ। मगर मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि क्यों ये इतना ज़्यादा खाने को अवॉइड कर रही है। अब देखिए, घर का बना हुआ खाना ही हेल्दी होता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो घर का बना हुआ खाना ही खाएं। तो आज स्कूल से ऑफ लेकर मुझे इसको ECHS ले जाना पड़ा। और ECHS क्या है, वो हमारा जो रिटायर्ड आर्मी वाले होते हैं उनका छोटा सा एक हॉस्पिटल मान लीजिए आप, वो है। तो यहाँ हमारा जो है फ्री में थोड़ी बहुत मेडिसिन मिल जाती है, इलाज हो जाता है। और अगर बहुत बड़ी बीमारी हो तो आगे फिर आपको रेफ़र भी कर दिया जाता है चंडीगढ़, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ लेकर आई थी इसको अभी 2 दिन पहले ही। इसको ज़ुकाम के लिए और फ़ीवर के लिए यहाँ पर लेकर आई थी मैं, और आज मैं यहाँ पर इसको लेकर आई हूँ। ये खाना नहीं खा रही है और नॉर्मली इसका जो HB वगैरह टेस्ट करवाना है उसके लिए लेकर आई हूँ। तो नॉर्मली पहले काव्या को लगा था कि शायद उसको बाजू से ब्लड को लेंगे तो उसको ज़्यादा पेन नहीं होता है बाजू से, लेकिन वो फिंगर टिप पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फिंगर टिप से ले रहे हैं वो ब्लड। तो जब हमने HB वगैरह चेक करवाया तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ 15 to 20 मिनट्स वेट करना है हमें, और उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी और फिर डॉक्टर जो है मेडिसिन रिकमेंड करेगा। वैसे अक्सर डॉक्टर जो हैं ECHS के वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे नाइस डॉक्टर हैं। वो मैक्सिमम जो है घर की मेडिसिन्स बताते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स रिकमेंडेड करते हैं और दवाई को मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज टेस्ट के बाद मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और काव्या भी मेरे साथ है। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह लेने के बाद सब कुछ नॉर्मल सा आया। तो फिर डॉक्टर ने थोड़ी सी दवाई लिखी जो नेसेसरी थी और पानी पीने के लिए सबसे ज़्यादा कहा। ये सब कुछ करने के बाद मेडिसिन लेने के बाद मैं आ गई हूँ रूम। अब मैं तो ऑलरेडी सुबह ब्रेकफास्ट करके गई थी। अब बच्चे और हस्बैंड और वैष्णवी जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद अब मुझे निकलना पड़ रहा है शाम के टाइम। काव्या ने NCC में पार्ट लिया था तो उसकी जो ड्रेसेस थी उसकी सिलवाना था वो ड्रेसेस। पहले तो ड्रेसेस हमने नॉर्मली ली है, कपड़ा लिया, और उसके बाद हम यहाँ पुलिस कॉलोनी पहुँचे। ये जो स्पेशल टेलर है जो ड्रेसेस वगैरह ही सिलते हैं, तो इनके पास हमने ड्रेस का कपड़ा दिया। अब थर्सडे फ्राइडे तक जो है वो ड्रेस मिलेगी। और उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं और फिर मैं आई हूँ रानीताल, क्योंकि वैष्णवी ऑलरेडी रानीताल में है यहाँ पर और खेल रही है। तो कीज़ वगैरह जो है इन्हीं के पास है, तो फिर इसलिए मैं रानीताल आई। और रानीताल जो है हमारे छोटे से टाउन का छोटा सा कस्बा जो हमारा है उसका बहुत प्यारा सा एक गार्डन है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर। यहाँ पे झूले लगे हुए हैं और शिव मंदिर है। और रानीताल में स्पेशली महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा फंक्शन होता है। कभी मैं आपको ज़रूर उसकी ब्लॉगिंग भी करूँगी। तो जय भोलेनाथ। और यहाँ पे वैष्णवी के जो फादर हैं उससे करवा रहे थे फौजी की ट्रेनिंग मतलब उसको पसंद है ऐसा लटकना, तो वैष्णवी यहाँ अक्सर लटका करती है। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को किसी न किसी तरह यूटिलाइज़ करना अच्छा होता है। तो अच्छी चीज़ों में अगर आप यूटिलाइज़ करोगे तो डेफिनेटली रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। और अगर गलत चीज़ों में बच्चों ने यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे शैतानी वगैरह करना बहुत एक्सेस में, तो फिर आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट भी कैसा होगा। तो फ़िलहाल मुझे तो नहीं पसंद है रानीताल में बच्चों को ले जाना, क्योंकि मैं इतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये लोग आ जाते हैं जब इनके फादर आते हैं रानीताल में, और यहाँ पे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो झूला झूलते हैं। अब आपको मालूम ही है कि शहरों में जो घर है वो बड़े कंजस्टेड होते हैं, बहुत आसपास होते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता। तो स्पेशली रानीताल में आके बच्चे खुलकर खेलते हैं। और यहाँ बहुत ही प्यारा शिव मंदिर है, कभी मैं अंदर से भी आपको दर्शन करवाऊँगी। फ़िलहाल मैं बाहर से आपको इसके दर्शन करवा रही हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है। और स्पेशली रेनी सीज़न में क्या है
जो हमारे हिली एरियाज़ होते हैं यहाँ का व्यू बहुत प्यारा हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो जाती है और दिल को एक अच्छा सा सुकून मिलता है देखकर। बस वो बात अलग है कि रेनी सीज़न में हमारे यहाँ पे बहुत से मॉस्किटोज़ हो जाते हैं और मेरे दोनों बच्चों को मॉस्किटो इतना ज़्यादा खाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो फ़िलहाल यहाँ पे टैम्पोलिन भी लगा हुआ है, ये पे करके आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और मैक्सिमम नैनीताल में बच्चे भी आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ ताल का व्यू दिखा रही हूँ जो बहुत ही सुंदर है। और ये एलिफेंट्स है जो इसमें मैं भी बचपन में बैठना पसंद किया करती थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।